हरे कृष्णा। श्री प्रभात की जय। आप सभी का स्वागत है भक्ति शास्त्री के इस पाठ्यक्रम में। तो आज हम पहुंच चुके हैं 5वें अध्याय में। तो आज भक्ति शास्त्री के 8वें पाठ में हम 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम आज 1 से लेके 12 तक जो श्लोक है उनका अध्ययन करेंगे। इससे पहले अब तक जो जो चर्चा हुई है उसके बारे में हम पुनः एक बार प्रयास करेंगे समझने का। तो अभी तक हमने देखा कि भगवान विभिन्न तरह के योगों की चर्चा कर चुके हैं। विशेषकर भगवान ने कर्म योग और ज्ञान योग पर बल दिया। तो अभी क्या हुआ, अभी प्रभुपाद बोलते हैं पिछले अध्याय में भगवत गीता की प्रस्तावना के रूप में कई अलग अलग मार्गों की व्याख्या की गई है, लेकिन यह सब अव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया। यानी अव्यवस्थित रूप से मतलब भगवान ने क्या किया, अभी सारांश के रूप में हमें एक साथ सारा योग वो हमें दूसरे अध्याय में बताया, लेकिन अभी उसी को भगवान एक एक करके व्यवस्थित तरीके से हमको बताएंगे। पथ की एक अधिक संगठित रूपरेखा गतिविधि और समझ के लिए आवश्यक होगी। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों के द्वारा वे उन सभी छात्रों के लिए कृष्ण भावनामृत का मार्ग साफ कर रहे हैं जो भगवत गीता के रहस्य को गंभीर से समझना चाहते हैं। तो अर्जुन अभी क्या करेंगे और विस्तार से भगवान से जानना चाहेंगे। वैसे तो दूसरे अध्याय में भगवान ने सारे योगों की चर्चा कर दी है ना, संक्षेप में, लेकिन अभी भगवान क्या करेंगे उसी को विस्तार से बताएंगे बाकी जो अध्याय है आगे उनमें। तो अभी हम देखते हैं तीसरे अध्याय में हमने क्या सीखा। फिर दूसरे अध्याय में भगवान ने सारे योगों का सार हमें बताया। तीसरे अध्याय में फिर भगवान ने एक एक करके उन्हीं को बताया, है ना। तो हमने देखा दूसरे अध्याय में भगवान कर्म कांड के बारे में अर्जुन को बताते हैं, है ना, कि जो वैदिक नियमों का पालन करता है उसके लिए क्या होता है, स्वर्ग द्वारम अपावर्तम, उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो वहां पे भगवान कर्म कांड की बात करते हैं, है ना। और फिर भगवान बोलते हैं अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगे। तो ये सब क्या है, स्वर्ग प्राप्ति कर्म कांड के अंतर्गत आती है ना। तो लेकिन भक्त का गंतव्य स्वर्ग से ऊपर होता है। भक्त कभी भी स्वर्ग नहीं जाना चाहता। भक्त हमेशा भगवान के साथ रहना चाहता है ना, भोग ऐश्वर्य को छोड़ के। तो जहाँ भगवान की भक्ति नहीं है भक्त वहां नहीं रहेगा। तो भगवान क्या करते हैं, धीरे धीरे कर्म कांड के ऊपर लाते हैं। तो भगवान ने फिर दूसरे अध्याय में बोल दिया था, दूसरे अध्याय में भी भगवान ने बोल दिया था कि त्रे गुण्या विषया वेदा निस्त्रे गुण्यो भव अर्जुना। हे अर्जुन, वेदों के कर्म कांड से ऊपर उठो, है ना। तो इस प्रकार दूसरे अध्याय में भगवान ने बोल दिया, किंतु अभी उसी को भगवान विस्तार से समझाते हैं तीसरे अध्याय में। तो तीसरे अध्याय के आरंभ में हम देखते हैं भगवान दोबारा से कर्म कांड के बारे में बताते हैं हमें विस्तार से। और फिर उसके अंत में भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं। तो कर्म कांड और कर्म योग दो चीजें है ना। तो कोई बता सकते हैं कर्म कांड और कर्म योग में क्या अंतर है। कर्म कांड और कर्म योग में क्या अंतर है, तीन चीजें हमारे पास। तो सब साधारणतः लोगों को लगता है कि कर्म और कर्म योग एक ही है। तो कर्म कांड कर्म और कर्म योग में क्या अंतर है, कोई बता सकते हैं। जी हरे कृष्णा, आयुष प्रभु जी। कर्म जी कांड जी। में कर्म मोक्ष भावना ओके, तो प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, जी अमृता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो कर्म कांड में होता है जब हम कोई भौतिक इच्छा से भगवान के पास जाते हैं, मतलब भौतिक इच्छा की कामना करते हुए प्रे करते हैं, तो वो कर्म कांड होता है। और कर्म योग होता है जब हम भगवान से यूनाइट होने का सोच के कर्म करते हैं, कि भगवान को सेंटर में रख के अपना वर्क करना, सारा वर्क, तो वो कर्म योग होता है। और कर्म माता जी। कर्म तो 3 टाइप्स के होते हैं प्रभु जी। एक कर्म होता है, एक विकर्म होता है, और एक और क्या होता है, एक कर्म। और है। मतलब एक भगवान से जोड़ के कर्म करना, और दूसरा जी जी। मतलब बुरे कर्म करना, तीसरा सिर्फ अच्छे पुण्य के लिए कर्म करना, ऐसा भक्ति में जी कर्म जी। करना, और एक वैसा। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद माता जी, आपने बिल्कुल अच्छे से समझाया इसको। तो कर्म कर्म कांड और कर्म योग में अंतर है। कर्म कांड हो गया किसी भौतिक इच्छा के लिए कोई आध्यात्मिक गतिविधि करना, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि कर्म कांड मतलब हमेशा देवी देवताओं को प्रसन्न करना होता है। कर्म कांड मतलब भौतिक इच्छा के लिए किसी को प्रसन्न करना, है ना। तो कई लोग चैंटिंग करते हैं, ठीक है। कई लोग क्यों चैंटिंग करते हैं, और ऐसा हुआ भी है। तो एक बार एक डिवोटी थे, वो 16 माला करते थे, और उन्हें कुछ ही समय हुआ था ज्वाइन किए हुए, तुरंत ही उन्होंने 16 माला स्टार्ट कर दी। तो सब लोग हैरान हो गए मंदिर में कि आखिर इतनी जल्दी इन्होंने 16 माला कैसे कर दी। हो सकता है बहुत ही पिछले जन्म के शायद शुद्ध भक्त हैं, तो इतनी जल्दी इन्होंने 16 माला कैसे कर दी, क्योंकि 16 माला स्टार्ट करते करते
16 महीने तो लग जाते कम से कम। तो सब लोग हैरान थे। तो कुछ समय बाद क्या, वो भक्त ने मंदिर आना बंद कर दिया। तो एक बार मंदिर के किसी व्यक्ति को भक्त मिला, तो उन्होंने भक्त से पूछा कि आप तो 16 माला करते थे और अभी अचानक से आपने मंदिर आना छोड़ दिया। तो उन्होंने बोला व्यक्ति ने कि अब तो मेरा काम पूरा हो गया, मैं 16 माला करता था और मुझे जॉब चाहिए थी और अब मेरी जॉब लग गई है। ठीक है। तो भगवान का नाम क्या है? चिंतामणि। चिंतामणि मतलब सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। तो भगवान का नाम चैंटिंग जब आप करते हैं, जो भी आप सोचे वो हो जाएगा। ठीक है। लेकिन वो किस में आ जाएगा? फिर वो शुद्ध भक्ति में नहीं आएगा, वो किस में आ जाएगा? कर्म कांड में, है ना? तो भौतिक इच्छा के लिए जो हम कार्य करते हैं, गतिविधि करते हैं, वो कर्म कांड में आ जाती है ना, आध्यात्मिक गतिविधि। उसके बाद कर्म। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, जैसे माता जी ने अभी बताया। एक कर्म हो गया, एक विकर्म। विकर्म मतलब बिल्कुल विपरीत कर्म, है ना, शास्त्रों के विपरीत कर्म। और एक हो गया अकर्म, जिसका कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती, पाप पुण्य से ऊपर जो होते हैं, यानी भक्ति में कर्म। ठीक है। तो ये हो गया। और फिर है कर्म योग। तो कर्म योग किस में आ गया? कर्म योग आ गया अकर्म में। कर्म कांड किस में आ गया? कर्म कांड आ गया कर्म में। विकर्म में क्या आ गया? विकर्म में आ गया पाप कार्य, है ना। तो ये था अध्याय 3 में हमने चर्चा की। उसके बाद अध्याय 4 में भगवान ज्ञान योग के बारे में हमें विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले भगवान भगवत गीता के ज्ञान के इतिहास के बारे में हमें बताते हैं। फिर बताते हैं कि ये ज्ञान किस तरह से हमें लेना है गुरु शिष्य परंपरा में। फिर कौन इस ज्ञान को समझ सकता है? भक्तो असी में सखा चेती। जो भगवान के भक्त हैं वही इसको समझ सकते हैं। उसके बाद भगवान ने बताया कि गुरु को क्यों चुनना है और गुरु की शरण में किस प्रकार जाना है। तद्विधि प्रणिपाते परिप्रश्न सेवया। तो ये भगवान ने चौथे अध्याय में बताया। आज हम 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। उसमें हम देखेंगे कर्म संन्यास योग के बारे में। तो दोबारा से भगवान कर्म योग को ला रहे हैं। तो क्यों ला रहे हैं वो हम चर्चा करेंगे आगे। आगे फिर अंत में हम देखेंगे ध्यान योग के बारे में भगवान बताते हैं। और अंत में भगवान बोलते हैं कि वास्तव में सारे योग हमें भक्ति की तरफ ले जाते हैं और भक्ति योगी सबसे श्रेष्ठ है। योगी नाम अपनी सर्वेशम मद गति अंतरात्मना श्रद्धावान भस्ते यो माम समय युक्त तमो मतः। तो ये भगवान ने 6 अध्यायों के बाद अंत में बोला। तो अभी हम चर्चा करेंगे तीसरे अध्याय के बारे में। तो तीसरे अध्याय में हमने देखा भगवान बताते उसमें देवी देवताओं के बारे में। ठीक है। तो भगवान बताते किस प्रकार हमें यज्ञ करने चाहिए और देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए। और भगवान क्या बोलते हैं? ते दत्तान अपर्त्यायभ्य यो भुक्ते स्तेन एव सा। स्तेन मतलब होता है चोर। तो भगवान बोलते हैं जो देवताओं को बिना अर्पित किए भोजन करता है वो वास्तव में चोर है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें, सारी वस्तुएं देवताओं द्वारा प्रदत्त होती है ना। वायु के लिए भी वायुदेव है ना। जल के लिए वरुण देव है। इस तरह हम देखें वर्षा के लिए इंद्र है। तो जितनी भी चीजें हमें मिल रही है, संसाधन मिल रहे हैं प्रकृति में, वो देवताओं द्वारा मिल रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं जो देवताओं को अर्पित किए बिना खाता है वो क्या कर रहा है? एक तरह से चोर है वो, है ना? और इस तरह भगवान ने बोला। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि तीसरे अध्याय से किस प्रकार भगवान कर्म कांड से हमें कर्म योग की ओर ले जाते हैं। तो क्यों हम चर्चा कर रहे हैं तीसरे अध्याय की? क्योंकि अभी जो 5वां अध्याय हम पढ़ने वाले हैं ये तीसरे अध्याय का ही विस्तार है, कर्म योग का ही विस्तार है। इसीलिए हम पहले जानेंगे कर्म योग के बारे में और उससे पहले हम जानेंगे कर्म कांड के बारे में। तो अभी हम 10 से 16 तक जो श्लोक है आप उसको खोल सकते हैं और उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो उसमें भगवान ने क्या क्या बोला है, क्यों बोला है भगवान ने ऐसा देवताओं को अर्पित करना चाहिए और उनको अर्पित करके भी बिना नहीं खाना चाहिए। लेकिन अंत में भगवान ने क्या बोला? अंत में भगवान ने बोला कि यज्ञ शिष्टासिनासन तो मुच्यंते सर्व किल विषय। तो यज्ञ में अर्पित करके, यज्ञ मतलब भगवान को अर्पित करके सब चीज खानी चाहिए। ठीक है। तो भगवान कहाँ ले आए हमें? कर्म कांड से कर्म और कर्म योग की ओर ले आते हैं। तो इस पे हम चर्चा करेंगे कि भगवान ने ऐसा क्यों बोला। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यज्ञ करने से मनुष्य का भोजन पवित्र हो जाता है और पवित्र भोजन करने से उसका अस्तित्व शुद्ध हो जाता है। अस्तित्व की शुद्धि से स्मृति में सूक्ष्म ऊतक पवित्र हो जाते हैं और जब स्मृति पवित्र हो जाती है तो व्यक्ति मुक्ति के मार्ग के बारे में सोच सकता है। तो क्यों भगवान ने बोला क्यों यज्ञ में अर्पित भोजन को खाने के लिए? क्योंकि जब हम भोजन भगवान को अर्पित करते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें जो भी कल्मश है उससे वो मुक्त हो जाता है। यज्ञ शिष्टासनासन तो मुच्यंते सर्व किल विषय। किल विषय यानी जो भी कल्मश होते हैं उससे वो मुक्त हो जाता है। तो चाहे कोई भी भोजन हो उसमें हिंसा तो होती है।
चाहे हम पेड़ पौधों से ही भोजन प्राप्त करें, हिंसा उसमें भी होती है, लेकिन जब हम उसको भगवान को अर्पित करके खाते हैं तो सारे कल्मशों से मुक्त हो जाता है। और कल्मश से मुक्त जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा चित्त शुद्ध होता है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि मुझे अर्पित करके खाओ, क्योंकि जब हम प्रसाद खाएंगे, भगवान को अर्पित भोजन खाएंगे, उससे हमारा चित्त शुद्ध होगा और शुद्ध चित्त से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें भगवान को अर्पित करके भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिसको कि प्रसाद बोला जाता है। आगे भगवान बोलते हैं, आगे भगवान ने बताया सभी यज्ञों में भगवान विष्णु के मुख्य लाभार्थी के रूप में पूजा जाता है। तो भगवान का एक और नाम है, वो क्या है, मघई। तो श्रीमद् भागवतम में क्या आता है, वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परा मखई। तो परा मखई मतलब क्या होता है, मखई मतलब होता है यज्ञ पुरुष। तो यज्ञ पुरुष कौन है, स्वयं भगवान है। ठीक है? और जो सतयुग था, और उसमें क्या होता था, सतयुग में ध्यान करते थे और त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करते थे। तो आप अगर भगवान के अवतारों के बारे में पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में, तो उसमें एक भगवान का अवतार है क्या, यज्ञ पुरुष के रूप में। ठीक है, तो यज्ञ पुरुष जो है, जो यज्ञों में परम भोक्ता है, वो भगवान ही है। और एक और श्लोक है जिससे हमें ये बात पता लगती है, कोई बता सकता है, 5वें अध्याय में एक श्लोक है जिसमें भगवान ने बोला है ये बात। ओके, तो एक श्लोक है 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक, उसमें भगवान क्या बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तत्साम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान बोलते हैं कि सारे यज्ञ तपस्याओं का भोक्ता केवल मैं ही हूँ। ठीक है, तो सारे यज्ञ किसके लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार हमें पता लगता है। तो कर्म कांड हमें अंत में कहाँ ले जाते हैं, अंत में कर्म कांड हमें वेदों की तरफ। वेदों का अंतिम उद्देश्य क्या है, वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना। तो कर्म कांड भी धीरे धीरे हमें भक्ति की तरफ ले जाते हैं। ओके, तो आगे भगवान बोलते हैं कि सर्वव्यापक दिव्यता सदा यज्ञ कर्मों में स्थित रहती है। तो हमें यज्ञ के रूप में कर्म करने चाहिए, यज्ञ के रूप में कर्म करना। अब कई लोगों को लगता है कि यज्ञ का मतलब है आग जला के हवन करना, ऐसा नहीं है। भगवान बताते हैं 4थे अध्याय में अलग अलग तरह के यज्ञ होते हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यतया संतिताव्रता। तो यज्ञ भी अलग अलग है। द्रव्य यज्ञ यानी जिसमें मटेरियल सेक्रीफाइस करते हैं, है ना, कुछ व्यक्ति, कुछ लोग अपने धन का, कुछ लोग अपनी संपत्ति का, कुछ लोग क्या करते हैं यज्ञ में भौतिक चीजों की आहुति देते हैं, जैसे कई लोग जो तिल इत्यादि डालते हैं, तो ये बोलते हैं, इसको द्रव्य यज्ञ बोला जाता है। ठीक है, घी वगैरह डालना यज्ञ में। और फिर आता है तपो यज्ञ, जिसमें लोग तपस्या करते हैं, है ना, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, और कई लोग क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाध्याय यानी वेदों का अध्ययन करते हैं, तो वो भी यज्ञ है। तो यज्ञ मतलब क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है, यज्ञो वै विष्णु। तो सारे यज्ञ हमें भगवान की तरफ ही ले जाते हैं। तो कर्म कांड भी जो होता है वो अल्टीमेटली और अंत में वो हमें भगवान के पास ही ले जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यज्ञ का एक चक्र है, भगवान बोलते भी है 4थे अध्याय के 14वें श्लोक में, एवं परिवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः। तो एक चक्र है, इसमें क्या होता है, खाद्यान्न पर हम जीते हैं, अनाज सब्जियां वास्तव में हमारा भोजन है। अब मैं अनाज और सब्जियों को खाकर जी रहा हूँ और ऊर्जा प्राप्त कर रहा हूँ, और मेरी ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, इनका उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जहां से मुझे ऊर्जा मिल रही है। मुझे इस खाद्य पदार्थ की आपूर्ति से सर्वोच्च भगवान से ऊर्जा मिल रही है, इसलिए मेरी ऊर्जा का उपयोग सर्वोच्च भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। तो कोई भी चीज है, कोई भी हमें भोजन मिल रहा है, तो भले हम उगा रहे हैं उसको, हमें लगता है, लेकिन वास्तव में जो वस्तुएं आ रही है वो कहाँ से आ रही है ना। मिट्टी कहाँ से आ रही है, मिट्टी तो हमने नहीं बनाई लैब में ना, मिट्टी पहले से ही है। बीज कहाँ से आया, बीज भी हमने नहीं बनाया, बीज भी पहले से है। पानी कहाँ से आया, पानी भी पहले से है, हवा भी पहले से है। ठीक है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो चीजें हमने नहीं बनाई, है ना। तो वो चीजें किसने हमें दी, वो चीजें हमें भगवान ने दी। तो भगवान ने जब हमें खाने की पीने की सारी सुविधाएं दी है, तो क्यों ना हम भगवान को अर्पित करके ग्रहण करें। तो बचपन में क्लास में सिखाया जाता है थैंक यू, जब कोई आपको कोई वस्तु देता है तो आपको धन्यवाद बोलना है, ऐसा बचपन में सिखाया जाता है। तो फिर क्यों नहीं हम भगवान को धन्यवाद बोलते, क्योंकि भगवान ने भी हमें इतनी सारी चीजें दी है। तो ये क्या है, ये अच्छा व्यवहार नहीं है कि हम भगवान को बिना धन्यवाद बोले हम ग्रहण करें। तो इसीलिए हमें भगवान को अर्पित करके खाना चाहिए। तो यही रूपा जी बोले कि जब जीवात्मा भगवान से अलग होती है, तो जीवात्मा भले ही भगवान से अलग हो जाए, लेकिन
भगवान क्या करते हैं, फिर भी उन्हें सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा क्या करता है, घर से कभी कभी चले जाता है दूर है, तो किसी भी कारण से जाए, दूर चले जाए घर से, लेकिन फिर भी माता पिता क्या करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसे किसी ना किसी तरह इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसकी सहायता करते हैं ना, उसे सामग्री प्रदान करके। तो इसी प्रकार जीवात्मा भगवान के धाम से भले ही चली जाए, लेकिन भगवान क्या करते हैं, उसे सारी चीजें उसको देते हैं। ठीक है। तो जैसे कि भगवान बोलते भी है, भगवान ने 13वें अध्याय में बताया है, 15वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि गामा विश्याच भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्पामि चोतदा सर्वे सोमो भूत्वा रतात्मका। तो भगवान बोलते हैं कि जीवात्मा मेरे धाम से चली जाती है, फिर भी मैं क्या करता हूँ, फिर भी मैं सारे ग्रहों को स्थित रखता हूँ। तो सारे ग्रह स्थित है किसके कारण, भगवान के कारण है ना, उसी से हम सरवाइव कर पा रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, अगर जो पृथ्वी है, पृथ्वी को आप देखें, अगर उसका टिल्ट एंगल भी चेंज हो गया, या फिर चांद है, अगर आप चांद को भी हटा दो तो उससे क्या होगा, हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो भगवान बोलते हैं सारे ग्रहों को मैं व्यवस्थित रखता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, औषधि में औषधीय गुण डालता हूँ, चंद्रमा बनकर, सूर्य बनकर मैं क्या करता हूँ, उनको तेज प्रदान करता हूँ। तो इस प्रकार जीवात्मा भले ही भगवान से दूर चली जाए, लेकिन फिर भी भगवान जीवात्मा का ध्यान रखते हैं। तो भगवान हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, तो फिर भी हमारा कर्तव्य क्या है, भगवान को अर्पित करना। कोई भी कर्म हो, भगवान को अर्पित करके करना। तो आगे हम पढ़ेंगे 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक के बारे में, और इस पे हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे। लेकिन ग्रुप डिस्कशन किस बात पे करेंगे, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो पहले पहले श्लोक में 5वें अध्याय के अर्जुन ने भगवान से क्या पूछा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि दोनों में कौन अधिक लाभप्रद है। तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने बोला, मुझे विस्तार से बताइए आखिर करना क्या है। क्यों, क्योंकि तीसरे अध्याय में आपने बताया कि कर्म योग करना है, ठीक है, मेरे लिए सारे कर्म करो। चौथे अध्याय में ज्ञान योग में आपने बताया कि जो व्यक्ति ज्ञान में कर्म करता है, ज्ञान जो ग्रहण करता है, तो सारे कर्मों का विधान उसमें हो जाता है, यानी ज्ञानी के लिए कोई कर्म करने लायक नहीं बचता। लेकिन फिर चौथे अध्याय के अंत में भगवान ने क्या बोला, हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो। तो अर्जुन बोलता, आखिर मैं करूं तो करूं क्या, अगर ज्ञान में सारे कर्म पूर्ण हो जाते हैं तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं। तो ये अर्जुन ने पूछा। वास्तव में अर्जुन पूछना चाह रहे हैं कि ज्ञान का अंतिम उद्देश्य क्या है। तो कई लोगों को लगता है कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है, संन्यास है, ज्ञान का मतलब है सब चीज त्यागना, है ना? और आज भी यही धारणा है, अभी भी कई लोगों को लगता है कि ज्ञानी वही है वास्तव में जो सब चीजों का त्याग कर देता है। तो कई लोगों को लगता है ज्ञान का उद्देश्य संन्यास है ना? तो यही अर्जुन पूछ रहा है कि ज्ञान का वास्तव में उद्देश्य क्या है, ज्ञान लेके मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं ज्ञान लेके एक तरफ बैठ जाऊं, या मैं ज्ञान लेके युद्ध करूं। तो भगवान बताते हैं दूसरे दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं, संन्यास कर्म योग निश्रेयस कराओ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। तो भगवान बोलते हैं दोनों ही श्रेष्ठ है, संन्यास भी श्रेष्ठ है और कर्म योग भी श्रेष्ठ है, दोनों ही विधियां हैं। लेकिन तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, लेकिन कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है कर्म योग करना, यानी कर्मों के त्याग से श्रेष्ठ है कर्म योग करना। तो ये भगवान ने साफ साफ बोल दिया। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको दूसरा जो श्लोक है उसको पढ़ना है, और रूपा जी ने बहुत ही अच्छे से समझाया है उसको, और बहुत ही बड़ा तात्पर्य है, आपको चर्चा करनी है। और उसमें से आपको मुख्य मुख्य बिंदु ढूंढने हैं, क्यों भगवान ने कर्म योग को कर्म संन्यास से श्रेष्ठ बताया। और आपको ये भी बताना है कि फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य में क्या अंतर होता है ना? आपको कुछ बिंदु रखने हैं और बताना है कि फल्गु वैराग्य यानी सब चीजों का त्याग करना, है ना, इसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य, मायावाद वैराग्य। और युक्त वैराग्य, वैष्णव वैराग्य में क्या अंतर है, ये भी आपको बताना है। तो अभी मैं ग्रुप बनाता हूँ और आप चर्चा करिए, फिर हम आगे इस अध्याय में बढ़ेंगे। तो अभी 8:20 हो चुके हैं। अभी इसमें 10 मिनट लगेंगे लगभग, तो 8:30 हम लोग मिलेंगे। तो अभी 17 लोग हैं लगभग। ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, सभी लोग ज्वाइन करिए। शंपिता माता जी, विवेक प्रभु जी, केतन प्रभु जी, अगर किसी को कोई इश्यू है ज्वाइन करने में तो आप हैंड रेस कर सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। केतन प्रभु जी, ओके, आप भी ज्वाइन करिए। भगवान इतने सुंदर है, उनकी लीलाएं इतनी सुंदर है, उनके नाम इतने सुंदर है, तो भक्ति योग हमेशा आनंद से भरा रहता है। लेकिन निराकार में ना उसका नाम है, ना उसके गुण है, ना उसका रूप है, ना उसकी लीलाएं हैं, ना उसका धाम है ना, तो उसमें आनंद नहीं होता। जिसके कारण क्या होता है, जो ज्ञानी लोग होते हैं उनका पतन हो जाता है। पतन मतलब ये आत्मा को आनंद चाहिए ही चाहिए, है ना? तो जैसे कि उपनिषदों में बोला गया है, आनंदमय अभ्यास, वेदांत सूत्र में, तो आत्मा को हमेशा आनंद चाहिए। तो निर्विशेष में आनंद नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो फिर क्या करते हैं, और फिर सांसारिक कार्य में लग जाते हैं, है ना। कोई हॉस्पिटल खोलेंगे, और कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोलेंगे, और कोई स्कूल खोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार क्या करते हैं, आध्यात्मिक कार्यों से उनका पतन हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ करना है, सेवा तो करनी है, हमारे स्वभाव ही है ना। दास भूतो हरे रे नान्य से कदाचिन। लेकिन सेवा किसकी करनी है, तो निराकार की तो सेवा हो नहीं सकती, तो इसलिए उनको फिर जनता की सेवा करनी पड़ती है, ठीक? तो इस तरह उनका पतन हो जाता है। वही भक्ति में, भक्ति हमेशा अपने आप में पूर्ण होती है। जी हरे कृष्णा, श्रुति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं ये बोलना चाहूंगी कि संन्यास तो हम ले नहीं सकते। गीता में भगवान ने ही कहा है कि एक सन्यासी भी अपना कर्म से विमुख नहीं हो सकता। और डिफरेंस ये है कि मायावादी सन्यास का अर्थ अपना अपना सब कुछ छोड़ना होता है, पर वैष्णव सन्यासी को पता होता है सब कुछ तो भगवान का ही दिया हुआ है। हम कुछ ही है नहीं, हम हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम कैसे छोड़ेंगे, इसलिए हम अपना सब कुछ भगवान को अर्पित करते हैं। जी माता जी। और मतलब और ऐसे भी बोला जाता है कि अगर हमसे कोई काम नहीं हो रहा तो मतलब ऐसे लोग बोलते हैं, मायावादी लोग बोलते हैं कि नहीं अभी मुझसे तो नहीं हो रहा, मैं तो संन्यास लेने वाला। तो इसका मतलब अर्थ ये नहीं होता है कि सब कुछ छोड़ना और संन्यास इतना आसान है और इसलिए हम वही करेंगे। ओके, जी माता जी। ओके, तो आपके ग्रुप में शायद ज्यादा चर्चा नहीं हुई, तो आप सभी लोग भाग लीजिए, क्योंकि मैंने देखा आपके ग्रुप में ज्यादा लोग बोल नहीं रहे थे चुपचाप से। ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है, क्योंकि आप सबको ऑब्जर्व किया जा रहा है, जो भी लोग बोलते हैं। और फाइनल जो मार्किंग होगी इसी बेस पे होगी, किसने कितना डिस्कशन किया। ओके, तो माता जी ने बिल्कुल सही पॉइंट बोले कि संन्यास अभी सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं है, और कलयुग में ऐसा संन्यास वर्जित, कलयुग में 5 चीजें वर्जित है, जिसमें से एक संन्यास भी है। तो लेकिन कौन सा संन्यास वर्जित है, कलयुग में फल्गु वैराग्य वर्जित है, वैष्णव संन्यास वर्जित नहीं है। क्यों? क्योंकि वैष्णव संन्यास में सारी चीजें हम नहीं त्यागते, जैसे माता जी ने बताया, क्योंकि सारी चीजें हमारी है ही नहीं। तो जब कोई चीज हमारी है ही नहीं तो हम त्याग कैसे सकते हैं? सारी चीजें किसकी हैं? भगवान की है। तो हम क्यों त्यागे उन्हें, क्योंकि हमारी है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, उनको भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे अभी आप सभी के पास मोबाइल है ना, तो आप दो तरीके हैं, या तो आप मोबाइल को फेंक दो, आप बोलो कि ये माया है, मैं इसको फेंक दूंगी या दूंगा। लेकिन ये नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है कि इससे हम भगवान की सेवा करें, जैसे आप अभी कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं। तो ये युक्त वैराग्य कहा जाता है। युक्त वैराग्य में हम जानते हैं कि सारी चीजें भगवान की है, और उन्हें भगवान की सेवा में लगाना है। दूसरा, जो मायावाद संन्यास है वो प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। और ठीक है, चलो, उसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं, लेकिन मेन ये है कि जो लोग घर में रहते हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, वो कैसे कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरा, जो माता है, माता लोग है घर में, वो कैसे संन्यास ले सकती है, वो कैसे अकेले जा सकती है आजकल, है ना, वन में। तीसरा, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो कैसे संन्यास लेंगे, ठीक है। तो भक्ति योग जो है सबसे प्रैक्टिकल है ना। चाहे कोई माता है घर में, वो भोग लगा के, माता क्या करती है, खाना बनाती है, तो उससे भी वो भगवान से जुड़ सकती है, भगवान के लिए भोग लगा के। छोटे बच्चे हैं, वो भी भक्ति कर सकते हैं। तो भक्ति योग सबसे व्यावहारिक है, सबसे प्रैक्टिकल है, और हर कोई उससे जुड़ सकता है। तो युक्त वैराग्य क्या है? युक्त वैराग्य वही है। तो इसलिए युक्त वैराग्य श्रेष्ठ है।
और भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि जो कर्म योग है, कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है, यानी सारे कर्मों को भगवान के लिए करना वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तो वही युक्त वैराग्य में भी होता है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। आगे रूपा जी इसके बारे में क्या बोलते हैं। ज्ञान, यह ज्ञान कि हम शरीर नहीं आत्मा है, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। आत्मा की स्थिति में कार्य करना पड़ता है। पूर्ण ज्ञान में की गई गतिविधियां वास्तविक ज्ञान में प्रगति को मजबूत करती है। तो कई व्यक्ति सोचते हैं कि ज्ञान ही श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है और ज्ञान से ही हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो लोग क्या करते हैं, ज्ञानी लोग एक मंत्र है उसका जप करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो वो मानते हैं कि हमको ज्ञान हो गया कि हम लोग शरीर नहीं है ना, अहम ब्रह्मास्मि। तो वो लोग इस पे ध्यान करते हैं। लेकिन क्या ये बोलने से मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, क्या इसको बोलने से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है? क्या इससे हम चरम लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं? नहीं। तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। जैसे आप किसी से बोलते हो, कोई किसी से बोलता है कि हम आपसे प्रेम करते हैं ना, जैसे आप अपने माता पिता से बोलते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, तो क्या इससे हो जाएगा बोलने से? नहीं। आपको उनका आदर करना होगा, उनके पैर छूने होंगे ना, उनकी सेवा करनी होगी, उनके लिए कुछ करके दिखाना होगा, तभी आप बोल सकते हैं ना हम आपसे प्रेम करते हैं। माता पिता बोलते हैं आपसे हम प्रेम करते हैं, तो माता पिता आपके लिए करते हैं, है ना? तो ऐसा बोलने से कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता। उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना? तो जैसे कि एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट अगर एडमिशन लेता है इंजीनियरिंग में, तो मैं इंजीनियर हूँ ऐसा बोलने से उसको डिग्री नहीं मिल जाएगी। उसको कुछ करना होगा, है ना? उसको प्रोजेक्ट बनाने होंगे, असाइनमेंट करने होंगे, एग्जाम देने होंगे, प्रैक्टिकल देने होंगे, तभी जाके वो बोल सकता है कि मैं इंजीनियर हूँ। तो इंजीनियर हूँ बोलने से उसे डिग्री नहीं मिलेगी। इसी तरह जो ज्ञानी होते हैं वो बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, हम आत्मा नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ऐसा बोलने से प्रभुपाद जी बोलते हैं सिद्धि नहीं मिलेगी, यानी परम सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होगी। तो मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन अब मुझे करना क्या है वो सवाल हमें पूछना चाहिए। तो वही अर्जुन ने पूछा कि अब हमें ज्ञान में आखिर करना क्या है, ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो वही भगवान बताते हैं ज्ञान का उद्देश्य सब चीजें त्यागना नहीं है, बल्कि ज्ञान का उद्देश्य है सारी चीजें कैसे हमें भगवान की सेवा में लगानी है, ये वास्तव में ज्ञान है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं यह समझना चाहिए कि वस्तुतः कुछ भी किसी का नहीं होता, फिर त्याग का प्रश्न ही कहाँ है? जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे, सब कुछ भगवान का है, ईसावास्यम इदं सर्वम ना, तो त्याग का कोई भी प्रश्न ही नहीं उठता। तो कृष्ण भावनामृत में क्रिया का यह सिद्ध रूप मायावाद विचारधारा के एक सन्यासी द्वारा कृत्रिम त्याग की किसी भी मात्रा से कई बेहतर है। तो इस प्रकार का त्याग भगवान के लिए किया गया कर्म कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है, ये भगवान ने भी बोल दिया। तो आगे हम चर्चा करेंगे कुछ श्लोकों की। तो सबसे पहले तीसरे श्लोक में भगवान ने क्या बोला है, जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो जो वास्तव में भक्त होते हैं वो कभी भी कर्म फल से घृणा नहीं करते या कर्म से घृणा नहीं करते, ठीक है? तो जो भी रिजल्ट आएगा है ना उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन हमेशा प्रयास करते हैं। जैसे सुबह हम उठते हैं मंगल आरती में, तो हमें नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन क्या करते हैं हम फिर भी उसका परिणाम जो भी हो सुबह उठने का, लेकिन हम क्या करते हैं भगवान के लिए प्रयास करते हैं ना। भले ही हमें अच्छा ना लगे अभी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं। तो वास्तव में जो भक्त होगा वो कर्म फल से कभी भी आसक्त नहीं होगा, वो अपना कर्तव्य करेगा केवल। ओके, तो आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिससे ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है ना किसी का शोक, उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। तो भगवान को सबसे प्रिय क्या है? आपने सुना होगा भगवान पतित पावन है। सबसे ज्यादा अगर कोई पापी भी है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अगर कोई कितना भी पापी है भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं। तो भगवान पापियों का भी उद्धार कर देते हैं, भगवान बड़े बड़े असुरों का भी उद्धार कर देते हैं, ठीक है? उद्धार सबका करते हैं, भगवान सबके लिए सही करते हैं। लेकिन भगवान को सबसे प्रिय कौन है? जो व्यक्ति छल कपट से मुक्त होता है, ठीक है? तो जिसके मन में छल है, जिसके मन में द्वेष है ना, तो भगवान को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है।
तो भक्त क्या करता है, भक्त बिना छल कपट के भगवान के लिए कार्य करता है। तो इसीलिए भक्त हमेशा भगवान का प्रिय होता है। भक्त एक एक वस्तु अपनी सेवा में नहीं लगाता, हमेशा भगवान की सेवा में लगाता है। तो प्रभुपाद जी कभी कभी क्या करते थे, जब वो कभी मंदिर का हिसाब रखते थे, जब भी मंदिर बनते थे, तो क्या करते थे, एक एक पैसे तक का हिसाब रखते थे। क्यों? क्योंकि सब कुछ भगवान का है, तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो इस प्रकार भक्त लोग हमेशा छल कपट से मुक्त रहते हैं। वो कोई भी चीज अपनी सेवा में नहीं लगाते, उतना ही लेते हैं जितना उनको आवश्यकता होती है ना। तेन त्यक्तेन पुंजिता माँ गृधा कस्य स्विद्दनम, हमें उतना ही लेना चाहिए जितनी आवश्यकता है, बल्कि बाकी हमें क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये केवल भक्ति में ही संभव है। बाहर आप देखिए कितना करप्शन है, छोटी सी भी चीज होती है उसमें कई लोग क्या करते हैं, कई लोग उसमें अपना भाग ले लेते हैं ना, अपना करप्शन का हिस्सा ले लेते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता, भक्तों के बीच ऐसा नहीं होता। ओके, तो आगे भगवान बोलते हैं सांख्य योगो पृथक बाला परवदंती न पंडिता एकम अपि स्थितो सम्यक और व्योर विंदते फलम। वास्तव में जो सांख्य योग है, जो ज्ञान है, और जो कर्म योग है, वो दोनों एक ही हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कभी भी दोनों को अलग नहीं देखता, तो दोनों एक ही है। तो भगवान बोलते हैं ज्ञान और कर्म वास्तव में एक ही है, दोनों ही भक्ति योग में मिलते हैं। कैसे? ज्ञान हमें बताता है कि हमें क्या करना है, और कर्म हमें बताता है कि हमें कैसे करना है। तो दोनों ही चाहिए हमें, है ना, क्या करना है और कैसे करना है। तो जैसे कि मान लो पेड़ है, पेड़ में आपको पानी देना है, तो ज्ञान योग से हमें पता लगेगा पानी कहाँ पे देना है, और कर्म योग से हमें पता लगेगा पानी देना है। ठीक है, तो कर्म योग से हमें कर्म पता लगेगा कौन सा करना है, लेकिन कैसे करना है वो ज्ञान योग से पता लगेगा। तो ज्ञान योग है पेड़ की जड़ ढूंढना, और कर्म योग है उसमें पानी देना। तो दोनों ही जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी पानी दे रहे हो। तो अगर आपको ये पता है कि जड़ है, तब भी आपको जड़ का क्या करना है, तो आपको उसमें पानी देना है। तो दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण भी देते हैं ना, ज्ञान योग से हम जड़ ढूंढते हैं और कर्म योग से हम उसको सींचते हैं। तो ज्ञान योग से हमें पता लगता है हम शरीर नहीं आत्मा है, और कर्म योग से हम उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं सांख्य को पृथक बाला परवदंती न पंडिता, दोनों एक ही हैं, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो दोनों को अलग नहीं देखते। और आगे फिर भगवान बताते हैं कि जो यह जानता है कि सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। जो भक्त होता है वो भगवान को तीनों तरीके से जानता है ना। वदंति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्म इति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो मानते हैं कि भगवान निराकार भी है, तो मानते हैं कि भगवान निराकार भी है, लेकिन भगवान साकार भी है। भगवान साकार भी है, ठीक है, भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में भी है, और भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है वो निराकार है। तो भक्त भगवान की तीनों तीनों स्वरूपों को मानता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। लेकिन वही जो निराकारवादी होते हैं, वो मायावादी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, वास्तव में भगवान निराकार है, बाकी जो भी रूप आप देख रहे हो वो सब माया है। जो भी रूप आपको दिखता है संसार में सब माया है, वास्तव में सब निराकार ब्रह्म है। लेकिन ये क्या है, अपूर्ण है। तो भक्ति में सारा ज्ञान पूर्ण हो जाता है, यानी भक्ति में जो ज्ञान योग है वो भी आ जाता है, लेकिन ज्ञान योग अपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसीलिए शुद्ध भक्ति ज्ञान और कर्म से हमेशा ऊपर रहती है, जैसे कि रूप गोस्वामी भी बोलते हैं ज्ञान कर्मा धनावर्तम। आगे भगवान बोलते हैं छठे श्लोक में कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं वही जो अभी हमने चर्चा की थी, है ना। तो भक्ति में आनंद होता है, इसीलिए भक्त का अगर पतन भी हो जाए तो भगवान इतनी कृपा करते हैं कि जहां से उसकी भक्ति छूटती है वहीं से आरंभ करा देते हैं। लेकिन बाकी जो लोग होते हैं, ज्ञानी जो लोग होते हैं, भगवान क्या बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो ज्ञानी लोग होते हैं उन्हें बहुत जन्म लग जाते हैं समझने में, क्या, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, कि वासुदेव ही सब कुछ है ना, ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं, यानी बहुत समय लग जाता है उन्हें ये समझने में। ठीक है, तो ये भगवान ने बोला। आगे भगवान बताते हैं योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेंद्रिया। जो भक्ति में लगा हुआ है, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा है जो अपनी इंद्रियों को विजयी कर लेता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुरोनापि न लिप्यते। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बनता। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि एक व्यक्ति जो भगवान की
सेवा कर रहा है, जिसकी सभी इंद्रियां नियंत्रित हो जाती है, तो आगे तात्पर्य में लिखा हुआ है कि सभी उसके प्रिय हो जाता है, वो सभी का प्रिय हो जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया में जो भी झगड़ा होता है या जो भी द्वेष होता है, क्यों होता है? हमारी इंद्रियों के कारण होता है। जब हमारी इंद्रियां अनियंत्रित हो जाती है, तभी हमारा किसी से द्वेष होता है ना। आपने किसी के बारे में कुछ गलत देख लिया, किसी के बारे में कुछ गलत सुन लिया, किसी के बारे में कुछ गलत बोल लिया, तो तभी द्वेष होता है उससे ना। लेकिन भक्त क्योंकि हमेशा भगवान के बारे में सुनता है, हमेशा भगवान के बारे में बोलता है ना? तो इसलिए वो क्या करता है, वो किसी से द्वेष नहीं करता क्योंकि उसकी इंद्रियां भगवान में लगी है। योग युक्त विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय। तो इसीलिए वो सबका प्रिय होता है और सब उसके प्रिय होते हैं। तो यही यहाँ पे भगवान बताते हैं। ठीक। तो अभी 8वां श्लोक हम पढ़ेंगे। 8वें श्लोक में क्या बोला है भगवान ने कि जो भगवान के भक्त होते हैं, देखने, सुनने, सूंघने, छूने, खाने, घूमने फिरने, सोने और सांस लेने में लगा हुआ दैवीय चेतना में स्थित व्यक्ति हमेशा अपने भीतर जानता है कि वह वास्तव में कुछ नहीं करता है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, वो जानते हैं कि हम केवल एक माध्यम है ना? और जो भी करता है वास्तव में कौन है? वास्तव में सभी कारणों के कारण भगवान है। तो अगर हम कुछ कर रहे हैं अच्छी चीज, तो भगवान हमसे करा रहे हैं, और अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो माया के प्रभाव में हम है ना? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो जो भी हम गलत काम करते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि हम माया के प्रभाव में होते हैं। जो भी अच्छे काम होते हैं, भक्त क्या सोचता है कि भगवान मुझे निमित्त बनाकर ये मुझसे करवा रहे हैं। तो इस प्रकार दोनों तरीके से भक्त सोचता है कि वास्तव में कर्ता मैं नहीं हूँ, है ना? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक उदाहरण भी देते हैं, अभी हम देखेंगे, ठीक है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अपने गुरु महाराज से मैंने एक सुना है, एक उनका व्यावहारिक अनुभव रहा है जिसको मैं बताता हूँ। तो गुरु महाराज से जब भी हम बोलेंगे कि मैं जा रहा हूँ, नहीं अभी बताते हैं प्रभुपाद जी। कि नहीं, शायद यहाँ पे मिस हो गया। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि यह मैं अपने गुरु महाराज से अपने व्यावहारिक अनुभव से कह रहा हूँ। वे कभी नहीं कहेंगे मैं जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, नहीं। यदि कृष्ण की इच्छा है तो मैं यह करूंगा, यदि कृष्ण चाहे तो मैं जाऊंगा। तो अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कोई भी कुछ पूछता था तो बोलते थे हमेशा कृष्ण की इच्छा, जो कृष्ण की इच्छा होगी वही होगा, ठीक है? तो हमेशा कभी ऐसा नहीं बोलते थे कि मैं कर रहा हूँ या मैं करूंगा या मेरे द्वारा हुआ, नहीं। हमेशा वो बोलते थे कि कृष्ण की इच्छा से ही होगा जो भी होगा। तो जो मुझसे करवाएंगे कृष्ण ही करवाएंगे, ठीक है? तो भगवान की शुद्ध भक्त ऐसा सोचते हैं, वो कभी भी अपने को श्रेय नहीं देते। हमारी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, उन्हें बहुत ही ज्ञान था ज्योतिष का, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान था, ठीक है? मैथमेटिक्स गणित का ज्ञान था, संस्कृत और अन्य 4 भाषाओं का ज्ञान था। लेकिन फिर भी अगर कोई उनसे कुछ बात पूछता था, है ना? तो वो देख के ही बता लेते थे कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर कोई उनसे पूछता था कि आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, तो बताते थे आपको ऐसा-ऐसा करना चाहिए, इससे ये होगा। लेकिन फिर भी कृष्ण की इच्छा है, जो मैंने बोला ज़रूरी नहीं है वो हो, क्योंकि फिर भी कृष्ण चाहे तो इसको बदल सकते हैं, है ना? तो हमेशा बोलते थे कृष्ण इच्छा, हरि इच्छा, ठीक है? तो भगवान का भक्त हमेशा ये सोचता है कि तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में, माया से आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। परम सत्य के कारण जुड़ा हुआ पदार्थ अपने आध्यात्मिक गुण को पुनः प्राप्त कर लेता है। कृष्ण चेतना मायावी चेतना को ब्रह्म या सर्वोच्च में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। तो जो भी पदार्थ है वो क्या है? भगवान की बहिरंग शक्ति है ना? तो बहिरंग शक्ति को भगवान की सेवा में लगा के कृष्ण भावनामृत हुआ जा सकता है। तो माया को भी अगर हम भगवान की सेवा में लगाए तो हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी भौतिक चीजें हैं, अगर हम इनको अपनी सेवा में लगाएंगे तो इससे हम और ज्यादा भौतिकता में बन जाएंगे। लेकिन वही चीजें हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ा सकती है। कैसे? उनको भगवान की सेवा में लगा करके। जैसे दूध होता है, तो दूध को जब हम पीते हैं तो उससे बहुत ज्यादा दूध पीते हैं तो उससे क्या होता है? पेट खराब हो जाता है। लेकिन वही दूध हमारा पेट सही कर सकता है। कैसे? अगर हम उसको दही बना ले, दही बना के अगर हम खाते हैं तो पेट सही हो जाता है। इसी प्रकार भौतिक चीजें अगर हम अपने भोग के लिए लगाते हैं तो वो हमें इस भौतिक
जीवन से बांध देती है। लेकिन वही चीजें अगर भगवान की सेवा में लगे तो वही चीजें हमारे उद्धार का कारण बन जाती है। तो यहाँ पे यही प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं, जितनी अधिक भौतिक गतिविधियां, जितनी अधिक भौतिक संसार की गतिविधियां कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए हो जाती है, उतनी ही पूर्ण अवशोषण से वातावरण आध्यात्मिक हो जाता है। तो अगर हम भगवान की सेवा में सारी चीजें लगाते हैं तो इससे क्या होता है, इससे वो सारी चीजें शुद्ध हो जाती है और हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है, भक्ति में हो जाता है। ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं अगले श्लोक। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, भगवान बताते हैं कि किस प्रकार भगवान के भक्त भौतिक संसार में रहकर सारे कर्मों को करते हुए भी वो कर्म के बंधन में नहीं फंसते। तो भगवान ने बोला कि हमें क्या करना है, कर्म करना है ना, हमें कर्म का त्याग नहीं करना, सारे कर्म भगवान के लिए करने हैं। लेकिन कोई बोल सकता है नहीं, इसमें तो डर है, क्योंकि अगर हम संसार के बीच में रहकर कर्म करेंगे तो उसमें हम फंस सकते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं होता। तो भगवान के भक्त होते हैं, ब्रह्मांडाध्याय कर्माणि संग त्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रा विभाम्बसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। तो आपने देखा होगा, जो कमल का पत्ता होता है यानी लोटस लीफ जो होता है, वो पानी में रहता है, लेकिन फिर भी पानी उसको नहीं छू सकता है ना। वो कीचड़ में भी रहता है कभी कभी, लेकिन हमेशा कीचड़ से ऊपर रहता है। कीचड़ उस पर टिकता नहीं है, पानी भी उस पर टिकता नहीं है, कुछ भी चीज उस पर टिकती नहीं है। तो इसी प्रकार भगवान के भक्त भौतिक संसार में भौतिकवादी लोगों के बीच में रहकर भी वो क्या करते हैं, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी वो उसमें लिप्त नहीं होते ना। उल्टा वो क्या करते हैं, उल्टा वो बाकी सबको भी भक्त बना देते हैं ना। तो कमल तो कीचड़ को कमल नहीं बना सकता, तो जो भगवान के भक्त हैं वो कमल से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कमल कीचड़ को कीचड़ नहीं बना सकता, लेकिन भगवान का भक्त कीचड़ में रह के भौतिक संसार में रहकर भी क्या करता है, सबको भगवान का भक्त बना सकता है। तो ओके, मेरा आप सभी से प्रश्न है, क्या आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसमें भगवान का जो भक्त है वो उनके बीच में रह के, भौतिक जगत के बीच में रह के उसने क्या किया हो, उसने ऐसा किया हो, उस पर कोई प्रभाव ना पड़ा हो है ना, अपने वातावरण का, उसने अपनी भक्ति की हो। बहुत सारे उदाहरण है, आप दे सकते हैं। तो आपको एक एक उदाहरण देना है, क्योंकि आप सारे उदाहरण देंगे तो बाकी को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। आपको बताना है ऐसे कौन से भक्त हैं जो कि भौतिक जगत में रहकर भी है ना, बुरी परिस्थितियों में रहकर भी जिन्होंने क्या किया, भगवान की भक्ति की, और वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए आसपास के वातावरण से। हरे कृष्णा, हर्ष प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रहलाद महाराज जी थे, उनके गुरुकुल में मतलब सारे राक्षस लोग थे उनके साथ, तो भी उन्होंने मतलब उनको भक्ति करना सिखाया। और उनके पिताजी से हम जैसा हम जानते हैं, उनके पिताजी का प्रभाव था कि भक्ति मत करो, तुम मेरी भक्ति करो। जी जी फिर जी भी वो प्रभु सारी जी। समस्याओं से लड़के भक्ति करते थे। हरे कृष्ण। जी जी जी। ओके, तो आप हैंड रेस कर सकते थे जिन्होंने हैंड रेस किए थे। अभी एक ही उत्तर मिला है हमको, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ठीक है, तो एक तो प्रहलाद महाराज ने, प्रहलाद महाराज ने क्या किया, असुरों को बोला कि हे असुरो, तुम भले ही असुर कुल में जन्मे हो, लेकिन अभी क्या हो, तुम बच्चे हो, और छोटा बच्चा का जो दिमाग होता है वो हमेशा शुद्ध होता है। तो इससे पहले कि तुम्हारे पिता तुम्हें गलत चीज सिखाए, तुम क्या करो, भगवान की भक्ति में लग जाओ, है ना। कौमारम आचरित प्रज्ञा, है ना। तो वो बोलते हैं कि तुम अभी बाल अवस्था से ही भक्ति शुरू कर दो, क्योंकि आगे जाके क्या होगा, तुम बड़े हो जाओगे और तुम और ज्यादा भौतिक चीजों में लग जाओगे, और तुम क्योंकि असुर हो, असुर परिवार में जन्मे हो, तो ज्यादा चांस है तुम्हारे अपवित्र होने के, इसीलिए तुम बचपन से ही भक्ति कर दो। तो प्रहलाद महाराज ने क्या किया, उल्टा असुरों को भी भक्त बना दिया, अपने साथियों को। उनके पिता ने उन्हें भेजा, उनके पिता ने सोचा मैं इसको गुरुकुल भेजूंगा, है ना, असुरों के गुरुकुल में जहाँ पे असुर लोग हैं, तो क्या होगा, संगति का असर होगा और ये भी भगवान का नाम लेना छोड़ देगा। लेकिन उल्टा हो गया, प्रहलाद महाराज गए और उन्होंने क्या किया, गुरुकुल में सबको भक्त बना दिया। ठीक है, ओके, और कोई बता सकते हैं उदाहरण? हरे कृष्णा, आप हैंड रेस कर सकते हैं। जी अमृता माता जी, हरिदास ठाकुर हो सकते हैं इसका उदाहरण, लेकिन ओके, तो उनके साथ ऐसा एक ही इंस्टेंस हुआ था एक ही समय। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो बिल्कुल बीच में रहता है,
असुरों से चारों तरफ घिरा रहता है, उसका जीवन भर वो ऐसे ही रहता है, लेकिन फिर भी वो प्रचार करता है। तो हरिदास ठाकुर मैक्सिमम टाइम भक्तों के साथ ही थे। जी हरे कृष्णा। मृणाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो तुकाराम महाराज थे वो भी ऐसे डिवोटिस थे, मतलब वो बहुत रिच थे पहले, पर ड्रॉट आ गया था यहाँ पे महाराष्ट्र में, तो उनके 2 बच्चे मर गए और वो पावर्टी में चले गए। फिर भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। उनकी वाइफ जो थी सेकंड वाइफ, वो भी मतलब उनको तंग करती थी, फिर भी उन्होंने इसी परिस्थिति में भक्ति कभी भी नहीं छोड़ी। ओके जी माता जी, धन्यवाद। तो जो तुकाराम थे, संत तुकाराम, तो शायद शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उनके गुरु भी शायद उनको माना जाता है। तो तुकाराम जो थे वो भी बहुत बड़े संत हुए उधर जो वेस्ट साइड है। और नरसिंह मेहता है उधर, वो भी बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए, तो वो भी भौतिक जीवन में थे। ओके। तो उन्होंने भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी विषम परिस्थितियों में, लेकिन ओके। तो अभी यहाँ पे माता जी ने बोला है, श्वेता माता जी ने, विभीषण। तो जी ये भी अच्छा उदाहरण है। विभीषण भी विषम परिस्थितियों में भक्ति करते थे, तो वो भी बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। रावण के राज्य में रहकर, रावण क्या था, सबसे बड़ा, रावण अपने आप को सबसे बड़ा शत्रु मानता था तो भगवान का, उसके साथ रहकर भी उन्होंने क्या किया, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। ठीक है, तो वो विभीषण है। और जो मेन उदाहरण है वो किसी ने अभी तक नहीं दिया, वो अमृता माता जी ने अभी दे दिया है, प्रभुपाद जी है ना। हम प्रभुपाद जी की फोटो सामने हमारे, फिर भी हमें एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है ना। तो प्रभुपाद जी हुए। प्रभुपाद जी ने क्या किया कि प्रभुपाद जी ने देखा कि दुनिया में सबसे सबसे ज्यादा जो माया में देश है, यानी जहाँ पे सबसे ज्यादा रजोगुण तमोगुण है, वो देश कौन सा है, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका गए, वहां पे भी सबसे ज्यादा जो शहर है जो रजोगुण तमोगुण में, वो कौन सा था, न्यूयॉर्क सिटी है ना, न्यूयॉर्क शहर। वहां पे रह के प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी ने भगवत नाम का प्रचार किया और बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। ऐसा नहीं है, पहले भी कई लोग गए अमेरिका, लेकिन वो क्या किए, उन्होंने, वो उनसे प्रभावित हो गए, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी उनसे प्रभावित नहीं हुए। उल्टा प्रभुपाद जी ने उनको धोती पहनना सिखा दिया है ना, धोती कुर्ता पहनना, उल्टा उनको भक्त बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार भगवान के भक्त क्या होते हैं, भगवान के भक्त किसी से प्रभावित नहीं होते। कीचड़ में रहकर भी वो कीचड़ से प्रभावित नहीं होते, बल्कि वो कीचड़ को भी भक्त बना देते हैं। ठीक है, और प्रभुपाद जी ने करके दिखाया है ना। तो प्रभुपाद जी इसके जीते जागते उदाहरण है हमारे सामने। ठीक है, तो हमें बहुत सारे उदाहरण सोचने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी अभी लेटेस्ट उदाहरण है ना, प्रभुपाद जी ने करके दिखाया अभी। ओके, हरे कृष्णा विवेक प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, मैं प्रभुपाद जी का ही वो देने वाला था, हिप्पियों का। ओके बस। जी जी जी। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, हिप्पी को भी हैप्पी बना दिया। ओके जी, सुधीर प्रभु जी से हम एंड में बात करेंगे, हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। तो प्रभु जी आपसे हम एंड में बात करेंगे, क्योंकि प्रभु जी से हम अभी काफी लंबी बात करेंगे। तो आज गेस्ट है हमारे, उनको हम सुनेंगे एंड में। ओके, तो आगे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं अंत में, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 12वां श्लोक। 12वें श्लोक में क्या बोला गया है कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। तो चिंता कब होती है व्यक्ति को, चिंता या तनाव कब आता है, जब व्यक्ति अपने लिए भोग करता है। तो संसार में जितनी भी चीजें हैं वो हमेशा द्वंद के साथ आती है। अगर आप संसारिक सुख चाहोगे तो उसके साथ दुख अपने आप फ्री में आ जाएगा, और अगर आप मान चाहोगे तो अपमान भी उसके साथ फ्री में आ जाएगा। ठीक है, तो संसार में क्या है, संसार में द्वंद है। तो इसलिए आप किसी भी एक चीज का प्रयास करोगे, दूसरी चीज हमेशा आ जाएगी, है ना। जय आएगी यानी विजय आएगी, तो आप उसके साथ साथ पराजय भी आएगी। लाभ आएगा तो उसके साथ साथ हानि भी आएगी। सुख आएगा तो उसके साथ साथ दुख भी आएगा। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता, क्योंकि भक्ति द्वंद से रहित होती है। निर्द्वंदो नित्य सत्तो निर्योग क्षेम आत्मवान, भगवान बोलते भी है कि द्वंद से ऊपर उठो, मेरी भक्ति करो, है ना। तो भक्ति में द्वंद नहीं होता, इसीलिए भक्ति में क्या होता है, केवल सुख ही सुख होते हैं। रमनते योगिनः अनंता, यानी जो भक्ति योगी होता है अनंत सुख का अनुभव कर सकता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इसलिए व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में शांति भर जाता है, शांति से भर जाता है। लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ की गणना में उलझा हुआ है, उसे वहां शांति नहीं मिल सकती। यह कृष्ण भावनामृत का रहस्य है।
यह एहसास कि कृष्ण के अलावा कोई अस्तित्व नहीं है शांति और निर्भयता का एक मंच है। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है उसके मन में बिल्कुल भी अशांति नहीं होती, कभी भी डिप्रेशन में नहीं होता। आपने देखा नहीं होगा कभी भी भक्त डिप्रेशन में है। उनके पास भले भी कुछ ना हो, लेकिन भक्त फिर भी हमेशा खुश रहता है, हमेशा आनंद में रहते हैं। तो उन्हें पता है अभी है कल नहीं होगा, लेकिन एक चीज हमेशा हमारे साथ रहेगी, वो कौन है? कृष्णा। क्योंकि भगवान बोलते हैं सुहृदं सर्वभूतानां, सभी का परम हितैषी मैं ही हूँ, ज्ञातो माम शांति मृच्छति। और जब तक कोई इस बात को नहीं जानता तब तक उसे शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तो शांति सूत्र का जो श्लोक था उसमें भी हमने पढ़ा, तो शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब हम भगवान को जान लेते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यही तरीका है शांति प्राप्त करने का। अशांतस्य कुतः सुखम, और जो व्यक्ति अशांत है उसे कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो भौतिक चीजें हमें कंफर्ट दे सकती है ना, हैप्पीनेस नहीं दे सकती। तो कंफर्ट और हैप्पीनेस में अंतर है। लोगों को लगता है कि कंफर्ट यानी आराम ही हैप्पीनेस है। आराम हैप्पीनेस नहीं हो सकता। मान लो आराम क्या है, एक व्यक्ति अपने ऑफिस में, वहां पे एसी लगा हुआ है ना, और सब चीज अच्छी है, सिक्योरिटी है, एसी है, उसके पास पैसा भी है, लेकिन उसके पास कंफर्ट है। लेकिन क्या वो सुख सुख में रह सकता है कंफर्ट होते हुए भी? जरूरी नहीं है। तो एसी में भी रहते हुए, सारी चीजें होते हुए, पैसा होते हुए भी वो दुखी हो सकता है। ठीक है, तो पैसों से हम कंफर्ट खरीद सकते हैं, है ना। आप अच्छा बिस्तर खरीद सकते हैं पैसों से, रूम में एसी लगा सकते हैं, बहुत चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन कंफर्ट से आप हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते, है ना। तो लोगों को लगता है कंफर्ट और हैप्पीनेस बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जो बॉलीवुड में है या फिर जो बड़े बड़े अभिनेता है जो भी है, उनके पास सारी कंफर्ट है, लेकिन उनके पास फिर भी हैप्पीनेस नहीं है। ठीक है, तो हैप्पीनेस कंफर्ट से नहीं आती, हैप्पीनेस आती है भगवान से जुड़ने से। तो यही बात यहाँ पे प्रभुपाद जी भी बोलते हैं। और इसी के साथ जो हमारे अब तक के श्लोक थे 12 तक, उनका तात्पर्य समाप्त हुआ। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, चैट में आप अटेंडेंस लगा सकते हैं, BSHY लिख सकते हैं आप। तो किसी का कोई प्रश्न है या किसी को लगता है कोई टॉपिक छूट गया है तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हर्ष प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, हैंड पहले को देखो। ओके, तो किसी का कोई प्रश्न है या कुछ टॉपिक है जो आप बताना चाहते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं, वरना हम आज सुधीर प्रभु जी से बात करेंगे, और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज। जी हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी, आप अपने बारे में बता सकते हैं? प्रभु जी, आप कैसे जुड़े भक्ति से, और हरे आपको कृष्णा। कैसा लग रहा है भक्ति में? हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। वैसे तो मैं इस्कॉन से 12-13 साल पहले जब मेंबरशिप ली थी लाइफ लॉन्ग की, तब से जुड़ा था, लेकिन मैं उसमें एक्टिव बिल्कुल भी नहीं था। सब मेरे भागवत के ग्रंथ व्रंथ सब रखे हुए थे यूं के यूं। लेकिन अभी करीब 6 महीने से ही भगवान की ऐसी दया हुई कि मैं आप लोगों से जुड़ गया। मेरी मिसेज की फ्रेंड ने मेरे को लिंक भेजा, ये जो फ्री क्लासेज हो रही हैं, तो उससे मैं जुड़ गया और गुरुजी इतना आनंद आने लग गया। पहले मैं यही नहीं जानता था देवता और भगवान में अंतर होता है। मैं तो ये समझता था देवता ही भगवान है, लेकिन बाद में इसमें जानकारी हुई कि नहीं भाई, देवता इज द सुप्रीम पावर, भगवान इज द सुप्रीम पावर, और देवता उनके अंडर में कार्य। तो धीरे धीरे ज्ञान आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे अज्ञान के तक्षु धीरे धीरे खुलते गए और मेरे को बड़ा परम आनंद आने लग गया। तो गुरुजी, जो ये मेरा मानना है कि जो हम लोग चाहे जितनी भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर लें, लेकिन वो शिक्षा हमें पैसा कमाना सिखा सकती है, लेकिन जो एक्चुअल में आध्यात्मिक आनंद है उसकी बात बिल्कुल ही अलग है, वो बिल्कुल अलग है। और ये एक ऐसी विडंबना है कि जो पढ़ाई की जाती है, अब गुरुकुल वाली जो पढ़ाई है बिल्कुल खत्म हो रही है, केवल इस्कॉन वगैरह उसको जीवंत किए हुए है अपने अपने ब्रांचों में। इस्कॉन द्वारा वो गुरुकुल शिक्षा पढ़ाई जाती है, जिसमें पढ़ाई करने के साथ साथ
बच्चे का सदाचार कैसे करना चाहिए, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कैसी करनी चाहिए, उस पे विशेष बल दिया जाता है। अभी भी ये कोर्स हो रहे हैं सदाचार का, कैसा हमें आचरण समाज में करना चाहिए कि जिससे कि हम अच्छे से अच्छा हमारे से लोग सीख सकें। तो ये सब एक दिन में ये सब सीखने की चीजें, जैसा मेरा अनुभव है, नहीं होती। वो धीरे धीरे जैसे बीज से पेड़ बनता है, पेड़ में फल लगते हैं, वही चीज एक मनुष्य के साथ घटित होती है। अब ये उस पे पुराने कर्म पे निर्भर है, उसका कैसा कर्म का प्रारब्ध है कि उसको कैसे लोगों का साथ मिलता है। क्योंकि जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो हम गलत चीज पिएंगे तो हम बहक जाएंगे, मानी हुई बात है। तो हम जब बचपन में पढ़ते थे अपनी किताबें, तो उसमें हमें बहुत ही अच्छे साहित्यकार, उसमें कवि और जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, इनको हमको सब पढ़ने का सौभाग्य मिला। लेकिन धीरे धीरे ऐसी विडंबना हुई कि वो उनका नाम ही लोग भूल गए। और आजकल दूसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी बिल्कुल उसके चेहरे से वो हंसी गायब रहती है, वो डिप्रेशन में आ जाता है, इतना उसमें दबाव रहता है स्कूल का। तो वो उसका जीवन का मतलब तरीका ही बदल गया आजकल। लेकिन एक इस्कॉन एक ऐसी चीज हमने महसूस की कि वो हमें हमारी संस्कृति से जोड़ती है, किसी चीज से तोड़ना नहीं सिखाती, हमको जोड़ना सिखाती है समाज में कि किस तरह हम जिए और दूसरे को जीने दें। ये मेरा मानना है गुरु जी, जी इतना ही प्रभु जी। कहना। तो प्रभु जी की अभी काफी एज हो चुकी है, लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत साल पहले, लगभग 12-13 साल पहले उन्होंने मेंबरशिप ले ली थी, है ना, और उनके पास प्रभुपाद जी की किताबें भी थी। लेकिन किसी कारण उसको पढ़ नहीं पाते थे उस समय, क्योंकि बहुत ज्यादा लोड था, परिवार की जिम्मेदारियां थी। लेकिन भगवान कभी भी, भगवान की कृपा ऐसी रहती है कि भगवान के लिए आप कुछ भी करें, आप भले ही भूल जाए, लेकिन भगवान कभी भी नहीं भूलते। तो भले ही प्रभु जी भूल गए थे एक समय बीच में किसी कारणवश, लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने उनको दोबारा पकड़ लिया, है ना। तो कृष्णा किसी को छोड़ते नहीं है। तो अभी प्रभुपाद जी की काफी एज हो चुकी है, लेकिन अभी अभी 6 महीने पहले ही दोबारा वो जुड़े मंदिर से, और अभी उन्हें काफी आनंद आ रहा है जीवन में। और प्रभुपाद जी काफी एंजॉय, प्रभु जी काफी एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो प्रभु जी, आप यहाँ पे सभी लोग यूथ हैं, अभी जो ये बैच है यूथ वाला है, तो आप क्या प्रभु जी उन्हें बताना चाहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए युवा अवस्था में? क्योंकि जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा कि हमें कब भक्ति करनी चाहिए, कई लोगों को लगता है कि यूथ को ज्यादा भक्ति में देखिए, नहीं पढ़ना चाहिए, तो मेरे आपका हिसाब एक्सपीरियंस से क्या है? भक्ति का कोई समय नहीं है। भक्ति वो कहते हैं ना, जब हमने ईश्वर को याद किया तभी सवेरा, जब जागे तभी सवेरा। तो भक्ति तो एक ऐसी चीज है, ये तो एक अमृत है। और हमें यदि मान लीजिए हमारे घर में निराकार के रूप में भी है, तो हम चाहे एक बार स्टार्टिंग निराकार के रूप में करें, क्योंकि ये तो एक मिश्री है। मिश्री को हम कहीं से भी चूसेंगे, हमें मीठी ही लगेगी। तो चाहे हम भगवान को निराकार रूप में माने, चाहे साकार रूप में माने, लेकिन भगवान है, उन वो ही इज द सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चीज हमें अपने एक तो मन में बैठा लेनी। और दूसरे फिर ये जो है भक्ति मार्ग जो है, ये सबसे सरल मार्ग है। इसमें कोई मतलब, ये जस्ट लाइक ए लिफ्ट, जैसे हम ऊंची बिल्डिंग में लिफ्ट में चढ़ते हैं फट से बटन दबा के, तो ये भक्ति मार्ग सबसे सुगम मार्ग है, कोई जटिल नहीं है। कोई इसमें मूर्ख से मूर्ख आदमी भी इसका सहारा लेके भगवान के धाम में पहुंच सकता है। उसके लिए हमें कोई सर्टिफिकेट की दरकार नहीं, कोई पढ़ाई की दरकार नहीं, जो हम पढ़ना भी नहीं जानते हैं। लेकिन यदि हमारा मन साफ है तो हम ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं, ईश्वर को समझ सकते हैं और उनकी वाणी को समझ सकते हैं। मीराबाई थी, भगवान के आनंद में डूबी रहती थी। उन्हीं के पति ने उनको कितने कष्ट दिए, विष पिलाया, लेकिन वो उसको अमृत समझ के पी लेती थी और उसमें कोई उन पर असर नहीं हुआ। यही हिसाब भगवान निश्चल भक्ति भक्त प्रहलाद की थी। कितना उनको कष्ट दिया गया, लेकिन वो समभाव में हमेशा रहे।
तो हमारे पास पैसा हो, पैसा भाई किस चीज का, एक दिन का है, ये तो लक्ष्मी चंचल है, तो हमें किसी चीज का गरूर नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे हमारी विद्या हो, कुछ भी हो, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है। शाश्वत तो हमारे भगवान श्री कृष्ण है। इनकी यदि हमने शरण ले ली तो हम सब चीजों में जीत गए, उनकी छत्र छाया मिल गई। और वो भी कब मिलेगी, जब हम अपने गुरु पर विश्वास करेंगे। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यदि हमने गुरु को अपने को खुश कर लिया तो हमने पूरा गढ़ जीत लिया, ये समझ। जी जी जी, धन्यवाद। ओके, तो प्रभु जी ने बोला कि अगर अंत में क्या हुआ, अंत में जो व्यक्ति माया में पड़ता है, अंत में ना माया मिलती है ना कृष्ण, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण को चाहता है उसे सब चीज मिल जाती है। तो अगर सब चीज मिल के भी कृष्ण नहीं मिले तो कोई लाभ नहीं है, लेकिन सब चीज खो के भी अगर कृष्ण मिल गए, है ना, तो क्या कमी है। तो ये प्रभु जी ने बोला, बहुत ही अच्छा उन्होंने मैसेज दिया। ओके, तो किसी को प्रभु जी से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई, क्योंकि प्रभु जी को काफी अनुभव है अपने जीवन का, और अभी वो भक्ति कर रहे हैं एंड में अभी। तो भक्ति एक ऐसी चीज है जो हम किसी भी अवस्था में कर सकते हैं ना, और अभी ज्ञान योग, कर्म योग या और अष्टांग योग अभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो कोई भी अवस्था उसमें भक्ति हो सकती है हमेशा भगवान की। और परीक्षित महाराज ने केवल 7 दिन में भगवान को प्राप्त कर लिया था। कोई भी योग ऐसा नहीं है जो केवल क्षण भर में आपको भगवान की प्राप्ति दिला सके, है ना। अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, इनमें समय लगता है, लेकिन भक्ति योग से तुरंत भगवान बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो भक्ति योग इतना प्रैक्टिकल है, हर एज में आप इसे कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा संभव नहीं है सबके लिए। इसे हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें प्रयास करना चाहिए, ठीक है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है प्रभु जी से? ओके, तो काफी अच्छा लगा प्रभु जी आपसे बात करके। और प्रभु जी अभी सारी क्लास लेते हैं, जितने भी मंदिर में क्लास होती है सारी क्लास में प्रभु जी आते हैं और सभी को सुनते हैं, क्योंकि अभी वो पूरी तरह अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे मुक्त हो चुके हैं और प्रभु जी अभी पूरी तरह भक्ति में लग गए हैं। तो आप सभी प्रभु जी का आशीर्वाद लें और उनसे अरे प्रार्थना गुरु करें। जी ऐसा ना बोलिए, गुरु जी ऐसा ना बोलिए, आप हमारे गुरु जी जब बैठे हैं, आप ऐसी बात ना बोलिए गुरु जी। ये नहीं नहीं आपका प्रभु जी, बड़प्पन ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन कृपया करके ऐसी बात ना बोलिए गुरु जी। आप हमारे गुरु के गुरु हैं, ऐसी क्या बात गुरु नहीं जी। नहीं प्रभु जी, तो प्रभु जी अभी बहुत ही सीनियर है, वरिष्ठ हैं, तो हम उनका आशीर्वाद लेंगे। और प्रभु जी हमारे लिए आप प्रार्थना करें कि हम सभी भी भक्ति में आगे बढ़े। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। तो अभी हम आज का सत्र यहीं पे समाप्त करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।